नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण के इस खास एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के उन 5 खास आदतों की जो अगर आपने आज ही नहीं छोड़ी तो आगे चलकर जीवन में पछताना लगभग तय है। यह भविष्यवाणी और सलाह केवल कल्पना नहीं है, बल्कि 100% तथ्यों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। इस वीडियो में हम ना केवल मिथुन राशि के अच्छे और बुरे स्वभावों की गहराई से चर्चा करेंगे, बल्कि उन 5 आदतों पर भी विश्लेषण करेंगे जो आपके जीवन के विकास में सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है। साथ ही हम देखेंगे कि इन आदतों के पीछे ग्रहों की कौन सी चाल, कौन से योग और कौन से गोचर जिम्मेदार हैं। अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि यह न केवल आपका नजरिया बदल देगा, बल्कि आपको खुद को नए सिरे से समझने में भी मदद करेगा। सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि की मूल प्रकृति की। मिथुन राशि के जातक बुद्धि, संवाद, चंचलता और विविधता के प्रतीक होते हैं। बुध ग्रह इस राशि का स्वामी होता है, जो वाणी, व्यापार, तार्किकता और मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करता है। मिथुन राशि के लोग आमतौर पर बेहद सामाजिक, बातूनी, उत्साही और नए अनुभवों को अपनाने वाले होते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका तेज दिमाग और हर परिस्थिति में तेजी से ढल जाने की क्षमता। लेकिन साथ ही इसी विविधता की भूख और अत्यधिक सोच उन्हें कई बार भटकाव की ओर भी ले जाती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की कुछ सकारात्मक बातों की। ये लोग हर किसी के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। इनका हंसमुख स्वभाव और बातचीत करने की कला लोगों को आकर्षित करती है। इनमें रचनात्मकता कूट कूट कर भरी होती है और ये बहुत अच्छे लेखक, वक्ता, वाणिज्य विशेषज्ञ, पत्रकार या कलाकार बन सकते हैं। इनकी सोच रचनात्मक और खुली होती है। किसी भी विषय पर इनका नजरिया अलग और ताजगी लिए होता है। लेकिन अब आइए जरा ठहर कर उन आदतों की बात करें जो इनकी तरक्की में रोड़ा बन जाती हैं। एक ही समय में 2 चीजों के बारे में सोचना, निर्णयहीनता और मानसिक भ्रम का जाल। मिथुन राशि के जातकों की सबसे बड़ी पहचान है उनकी चंचल और सक्रिय बुद्धि। इस राशि पर बुध ग्रह का प्रभाव होता है, जो विचारशीलता, संवाद और लचीलापन प्रदान करता है। लेकिन जब यही गुण अत्यधिक हो जाए तो यह वरदान से अभिशाप बन जाता है। मिथुन जातक अक्सर एक साथ कई विचारों, योजनाओं और विकल्पों में उलझे रहते हैं। चाहे कोई छोटा सा निर्णय हो, जैसे कि आज क्या खाना है, या जीवन का कोई बड़ा फैसला, जैसे कि करियर की दिशा या विवाह, ये कभी भी एक बात पर ठहर नहीं पाते। इस आदत का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाता। एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय वह बार बार अपना फोकस बदलता रहता है। इससे समय भी खराब होता है, आत्मविश्वास भी कम होता है और अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। जो काम 2 घंटे में हो सकता है, उसे ये लोग 2 दिन में भी खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि दिमाग में हमेशा एक नहीं बल्कि 2-3 विकल्प चलते रहते हैं। ज्योतिष में जब बुध ग्रह द्वितीय, तृतीय या पंचम भाव में चंचल ग्रहों जैसे राहु या चंद्र से युक्त होता है, तब व्यक्ति एक साथ कई दिशाओं में सोचने लगता है। इससे निर्णय शक्तिकुंद हो जाती है। निर्णयहीनता की यह स्थिति मानसिक थकावट, तनाव और आत्मसंदेह का कारण बनती है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं होती कि कोई रास्ता गलत चुन लिया, बल्कि यह होती है कि सही रास्ता सोचते सोचते चुना ही नहीं। इससे बाहर निकलने का उपाय है रोज ध्यान और प्राणायाम करना, ताकि मन एक जगह टिके। हर दिन 3 मुख्य लक्ष्य तय करें और केवल उन पर ही ध्यान दें। एक समय एक लक्ष्य का सिद्धांत अपनाएं। हरे रंग की वस्तुओं का प्रयोग और बुधवार को व्रत रखने से बुध ग्रह शांत और संतुलित होता है। 2. अत्यधिक भावुक और कोमल हृदय होना, भावनाओं में बहकर निर्णय लेना। मिथुन राशि के जातक अपनी चतुरता, तर्क और संवाद कौशल के लिए तो प्रसिद्ध होते ही हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इनके भीतर एक अत्यंत भावुक और संवेदनशील दिल भी होता है। बाहर से चाहे जितना भी व्यावहारिक या हंसमुख दिखें, पर अंदर ही अंदर ये लोग गहराई से महसूस करते हैं। जब कोई इनसे कठोर शब्दों में बात करता है या जब कोई इनका तिरस्कार करता है, तो ये उसे बहुत भीतर तक ले लेते हैं। यह भावुकता कई बार इनके लिए सकारात्मक भी होती है।
ये अच्छे दोस्त, संवेदनशील प्रेमी और सहानुभूति से भरपूर सहकर्मी बनते हैं। लेकिन जब यही भावुकता अति हो जाती है, तो ये तर्क खो बैठते हैं और निर्णय भावनाओं के आधार पर लेने लगते हैं। ये दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और इसी कारण कई बार धोखा भी खा जाते हैं। ज्योतिष में जब चंद्रमा मिथुन राशि में हो या जब यह राहु या शनि से ग्रस्त हो, तो व्यक्ति का मन अधिक चंचल, भावुक और अस्थिर हो जाता है। ये लोग जल्दी ही उदासी या अवसाद की स्थिति में आ सकते हैं। चंद्र और बुध का मिलन यदि अशुभ योग बना रहा हो, तो ये स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। 3. असुरक्षा और डर के कारण किसी भी काम की शुरुआत से पहले पीछे हट जाना। मिथुन राशि के लोगों में एक अद्भुत कल्पना शक्ति होती है, लेकिन कभी-कभी ये कल्पना शक्ति इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये हर चीज में संभावित खतरे देखने लगते हैं। नया काम शुरू करने से पहले इनके मन में डर पैदा हो जाता है। अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? मुझसे नहीं हो पाएगा। यही असुरक्षा की भावना उन्हें अनेक अवसरों से दूर कर देती है। ज्योतिष में जब शनि तीसरे या 12वें भाव में होता है और बुध से दृष्टि या युति करता है, तो व्यक्ति के मन में लगातार डर, संदेह और आत्मविश्वास बना रहता है। ये व्यक्ति अपने मन से ही सीमाएं गढ़ लेता है और बिना प्रयास किए ही हार मान लेता है। इस आदत का परिणाम यह होता है कि जीवन में उपलब्धियों की सूची छोटी रह जाती है। जो काम शुरू किया जा सकता था, वह बस विचारों में ही खत्म हो जाता है। समाज में पहचान नहीं बन पाती, क्योंकि व्यक्ति खुद को साबित करने का मौका ही नहीं देता। 4. अनुशासन और निरंतरता की कमी। अधूरे प्रयासों से बनी अधूरी जिंदगी। मिथुन राशि वाले लोग उत्साही होते हैं, किसी भी नए काम को शुरू करने में पीछे नहीं हटते। लेकिन समस्या यह है कि वे उस काम को निरंतरता से नहीं कर पाते। शुरुआत बहुत जोश में होती है, लेकिन जैसे ही परिणाम आने में समय लगता है या मन ऊबने लगता है, ये लोग उस काम को छोड़ देते हैं और किसी नई चीज की ओर बढ़ जाते हैं। यह आदत उनके जीवन को अधूरा बना देती है। जब बुध ग्रह नीच का हो या राहु केतु से पीड़ित हो या छठे और 12वें भाव में बैठा हो, तो व्यक्ति में अनुशासन की कमी देखी जाती है। खासकर अगर शनि भी अशुभ भाव में हो, तो मेहनत तो होती है लेकिन निरंतरता नहीं होती। यही वजह है कि मिथुन राशि के लोग कई बार योग्य होते हुए भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। 5. अपनी गलती न मानना। अहंकार में डूबा आत्मविनाश। मिथुन राशि के जातकों में बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति इतनी प्रबल होती है कि उन्हें अपनी बात सबसे सही लगती है। यह गुण उन्हें एक मजबूत, विचारशील व्यक्ति तो बनाता है, लेकिन यही चीज जब अहंकार बन जाती है, तो वे दूसरों की आलोचना को स्वीकार नहीं कर पाते। जब कोई उनकी गलती बताता है, तो वे तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं या सामने वाले को गलत ठहराने लगते हैं। ज्योतिष में यदि सूर्य और बुध एक साथ हों और यह युति गुरु या राहु से प्रभावित हो, तो यह आत्ममुग्धता का कारण बनती है। व्यक्ति को लगता है कि वह सर्वश्रेष्ठ है और उसे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं। यह आदत सबसे ज्यादा नुकसान रिश्तों में करती है, चाहे वह पारिवारिक संबंध हो, मित्रता हो या कार्यस्थल का वातावरण। ज्योतिषीय विश्लेषण में जब सूर्य और बुध एक साथ द्वितीय या पंचम भाव में होते हैं और सूर्य उच्च का हो जाए, तो अहंकार जन्म लेता है। व्यक्ति को लगता है कि वही सबसे बुद्धिमान है। यदि यह स्थिति गुरु और राहु से पीड़ित हो जाए, तो व्यक्ति अपनी गलती न मानने वाला, आलोचना से चिढ़ने वाला और आत्ममुग्ध हो जाता है। यही आदत मिथुन राशि वालों को उनके आत्मविकास से रोकती है। अपने डर और असुरक्षा से निपटने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को बजरंगबली को गुड़ और चने का भोग लगाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की विश्लेषणात्मक चर्चा मिथुन राशि के उन 5 आदतों पर, जो यदि आपने आज नहीं छोड़ी, तो कल को ये आपकी प्रगति के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगी। लेकिन अगर आज से ही आप सजग हो जाएं, अपने भीतर के भ्रम, भावुकता, असुरक्षा, अस्थिरता और अहंकार पर नियंत्रण पालें, तो यकीन मानिए आपकी राशि की ऊर्जा आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें,
कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन सी आदत को आज ही छोड़ने वाले हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही ज्योतिषीय रहस्यों और सटीक भविष्यवाणियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। जय श्री गणेश।